सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद का 363वां मंत्र, जिसका शीर्षक है सख्य भाव, पांचवें आयतन की पूजा। पंचायतन पूजा कहते हैं सज्जनों। माता, पहला गुरु माता, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य और चौथा अतिथि, पांचवा गुरु होता है परमेश्वर परम पिता। तो इस प्रकार से पांचों की यथा योग्य हम पूजा करें, सत्कार करें, सम्मान करें, आदर करें, यही उनकी पूजा है। तो हम पांचवें आयतन की पूजा करें, अर्थात परमात्मा का कैसे ध्यान करें, परमात्मा को कैसे याद करें, वो मंत्र में निर्दिष्ट आप देखेंगे। परमेश्वरीशाली प्रभु के लिए स्तोत्र या स्तुति वचन उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि यह उक्त सब प्रकार से हमारी वृद्धि करने वाला है। प्रभु के ये स्तोत्र हमें विषय वासनाओं से बचाकर हमारी शारीरिक शक्ति को ठीक रखते हैं। परस्पर बंधुत्व का अनुभव कराने से हमारे मनों को राग द्वेष शून्य करते हैं, और साथ ही विषय वासनाओं व राग द्वेष के अभाव में हमारा मस्तिष्क ठीक कार्य करता है। यदि हमारे मन में विषय वासनाएं नहीं है, राग द्वेष नहीं है, किसी से ऐसा विशेष जो बहुत घनिष्ठ लगा होता वो नहीं है, तो हमारा मस्तिष्क भी ठीक कार्य करता है, एकाग्रता के साथ हमारा मस्तिष्क। इस प्रकार ये प्रभु के स्तोत्र सब प्रकार से हमारा वर्धन ही करते हैं। हमें उस प्रभु की स्तुति करनी चाहिए जो पालक और पूरक हैं, जो हमारा पालन भी करते हैं और हमारी पूर्णताओं का भी ध्यान रखते हैं, तथा हम पर आक्रमण करने वाली सभी आसुर वृत्तियों का संहार करने वाले हैं। जो भी आसुर वृत्तियां हम पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि हैं, इन्हीं को आंतरिक आसुर वृत्तियों की बात हो रही है, उनका भी संहार करने वाले हैं। करने का सब सामर्थ्य तो प्रभु में ही है। हमें चाहिए कि हम सदा स्तोत्रों के द्वारा उस प्रभु के संपर्क में रहें, जिससे उस प्रभु का सामर्थ्य, नैर्मल्य व ज्ञान हम में भी प्रवाहित हो। प्रभु जैसा सामर्थ्य, प्रभु जैसा सामर्थ्य, प्रभु जितना नहीं सामर्थ्य हमें मिले, और वैसा नैर्मल्य हमें मिले। वो पाप, छल, कपट इत्यादि सबसे दूर है, तो हम भी कोई कलुषित मन मस्तिष्क में लिए हुए ना हो, और हम ज्ञान से ओतप्रोत हो, हमारा विवेकशील मस्तिष्क हो। तो इस तरह हमारा ये मंत्र का भाव, हमें चाहिए कि हम अपने जीवनों को ऐसा बनाएं कि जिससे प्रभु हमारे शक्ति उत्पादन के कार्यों में तथा लोकहित के लिए, शक्ति उत्पादन के कार्यों में तथा लोकहित के लिए किए जाने वाले किसी भी निर्माणात्मक कार्य जो दूसरों का भला करने वाले हैं, ऐसे निर्माणात्मक कार्य में और अपने साथ मित्रत्व के स्थापन में अत्यंत प्रसन्न हो। निर्माणात्मक कार्य वही नहीं होते कि भवन बनाएं, मोटर गाड़ी बनाएं। निर्माणात्मक कार्य वह भी होते हैं जैसे हम किसी के चरित्र का निर्माण करें, किसी के घर में किसी तरह की अनबन कराने की बात ना करें, कहीं लाग लपेट वाली बात ना करें, कहीं चुगली चपाटी वाली बात ना करें। किसी के घर में समझदारी की बात करना भी निर्माणात्मक कार्य है। किसी के मनों को मिलाने का कार्य करना भी, जहाँ किसी का एक दूसरे से राग द्वेष है, उनके अंदर वैमनस्य कम कराना भी निर्माणात्मक कार्य की श्रेणी में आता है। और मित्रत्व भाव से हम एक दूसरे के साथ जो है मिलकर परस्पर रहें, अत्यंत प्रसन्न हो। जो सुचरितों से पिता को प्रसन्न करे वही तो पुत्र है। जो अपने अच्छे चाल चलन से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे विवेकशील आचरण से, अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र है। हम भी अपने को शक्ति संपन्न बनाते हुए, निर्माणात्मक कार्यों में लगाते हुए तथा उस प्रभु को ही अनन्य मित्र समझते। ऐसा और कोई मित्र नहीं है, अनन्य मित्र, जिसके जैसा अन्य कोई ना हो, ऐसे मित्र समझते हुए उन्हें प्रसन्न करने वाले बने। किसको? परमात्मा हमसे प्रसन्न हो जाए, मुदित हो जाए। हम हर समय छल कपट, छल छिद्र के कार्यों से, आचरण से गिरने वाले कार्यों से, दूसरों से घृणा नफरत करने वाले कार्यों से अपना बचाव करें। ऐसी हमारी मानसिकता ना हो तो निश्चित रूप से और निर्माणात्मक कार्य करें।
विघटन के कार्य ना करें, दूसरे के परिवार को जोड़ने का कार्य करें। ऐसे कार्य यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा हमसे प्रसन्न होंगे। प्रभु की मित्रता से ऊंची मनुष्य की स्थिति नहीं हो सकती। मनुष्य की इससे ऊंची स्थिति क्या होगी कि उसकी मित्रता प्रभु से हो जाए। किसी की मित्रता किसी अधिकारी से होती है, किसी राजनेता से होती है, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री से होती है, लेकिन वो तो सबसे बड़े जो दुनिया के ब्रह्मांड के मालिक हैं उस परम देव परमात्मा से यदि किसी का मिलन होता है, किसी की मित्रता होती है, उससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं इस स्थिति में हमारे मनों में किसी प्रकार की अशुभ इच्छाओं का आना संभव ही नहीं हो सकता। हमारे मनों में जब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हम निर्माणात्मक कार्य करेंगे, प्रभु से ही मित्रता वाले हो जाएंगे, हमारे मनों में किस तरह के मैल आने का सवाल ही प्रश्न ही नहीं उठता। मनों में किसी प्रकार की अशुभ इच्छाओं का आना संभव नहीं। तब तो हम मधुछंदा, ऋषि का नाम है, मंत्र के जो ऋषि हैं, मधुछंदा मधुर इच्छाओं वाले होंगे, सभी का हित चाहने वाले होंगे। भावार्थ है मंत्र का, मैं प्रभु के प्रति अपने सख्य भाव को दृढ़ करने वाला बनूं। प्रभु से मित्रता का जो मेरा भाव है, प्रभु की जो वंदना करने वाला जो भाव है, प्रभु की स्तुति जो करने वाला भाव है मेरा, वो प्रगाढ़ बने और मैं सुखी जीवन को बिताने वाला बनूं। आप सभी ने मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना। सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद।